वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 आया है, जिसमें समाकलन के 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे उन्हीं में से। ठीक है, और 99% आप मेरी वीडियो अटेम्प्ट कीजिए तो 99% पेपर आपको अटेम्प्ट करने की गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहें और मेरी वीडियो सारी कंटिन्यू देखते रहें तो आपको सारा का सारा बोर्ड का पेपर मेरे कराए हुए क्वेश्चनों से मिलेगा, उससे आउट ऑफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन की तो कहता नहीं, बाकी सब सेम मिलेंगे। तो चलिए, मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और हमारे चैनल पर यहाँ पर 10th 9th से 12th तक और 12th से जो एब में बीएससी की भी जो मैथमेटिक्स की वीडियो वो हमारी अवेलेबल है। तो जो भी आपके रिलेटिव में हो उनको सबको बोल दें, स्टूडेंट हो, आपके बड़े भाइयों बहनों कोई भी हो, तो यहाँ पर हमारे चैनल पर सभी की मैथमेटिक्स की वीडियो फ्री में मिलती है, और सभी की जो नोट्स है वो भी हम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे गणित साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप ले सकते हो, वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम अति लघु वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपके जो समाकलन के सूत्र है मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। जब भी आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको अटैच मिलेंगे। तो आप एक बार समाकलन को करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले जरूर याद कर लें, तभी जाकर आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन होगा। sec x और sec प्लस में 10x ब्रैकेट में 10x और dx का मान आपको निकालना है। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका ये है, आपको दे रखा sec x प्लस में 10x के साथ में dx का। तो आप sec x की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए। यहां पर आपके लिए sec स्क्वायर x प्लस में sec x एंड 10x के बराबर। तो आपने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो दोनों अलग अलग हो गए। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी। तो sec स्क्वायर x के साथ dx यहां आ गया, प्लस में sec x एंड 10x के साथ हमारा dx यहां आ गया। तो अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इनको सिंपल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है 10x का इंटीग्रेशन हो जाता है, और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x के बराबर, प्लस में एक कांस्टेंट c आपको मानना पड़ेगा। आपका 1 नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर के लायक ही क्वेश्चन था, और सिंपल हमने कर दिया, और नेक्स्ट पे प्रोवाइड करते हैं। और देखिए इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि आप अगर समाकलन भी कर लेंगे, अगर किसी को जैसे मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती है, समझ में नहीं आती, तो आप केवल समाकलन पर फोकस कीजिए। अगर आप केवल समाकलन वाले क्वेश्चन भी सारे अटेम्प्ट कर लेंगे, तब भी आप एक अच्छा खासा स्कोर एग्जाम में पास कर सकते हैं। समाकलन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली उसी तरीके का है। cosec स्क्वायर x और cosec x प्लस में cot x और dx का मान निकालना है आपको। तो आपको गिवन है cosec x और ब्रैकेट में cosec x प्लस में cot x और उसका dx के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी cosec स्क्वायर x प्लस में cosec x एंड cot x के बराबर, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो दोनों को सेपरेटली कर देते हैं सबसे पहले अलग अलग। तो cosec स्क्वायर x का dx अलग, प्लस में cosec x एंड cot x का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना। तो cosec x का आपका इंटीग्रेशन होता है cot x के बराबर, और इसका आपका इंटीग्रेशन होता है माइनस के cosec x के बराबर, और प्लस में एक c जोड़ लीजिए, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं, cot x प्लस में cosec x और प्लस में c। हमने क्या करना, माइनस यहां से कॉमन ले लिया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो sec x के अपॉन में sec x प्लस में 10x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपके पास है sec x और sec x प्लस के 10x। जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा इसमें इसके अपोजिट की नीचे वाले के मल्टीप्लाई कर दें। अगर नीचे वाला सिंबल आपका प्लस है तो माइनस की मल्टीप्लाई, और माइनस है तो प्लस की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ प्लस था तो माइनस के पदों की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी sec x माइनस के 10x के बराबर, और ये आपका dx हो जाएगा अलग से। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी नॉमिनेटर में, मतलब ऊपर आपकी अपर में अंश में
sec x माइनस के tan x के बराबर। और देखिए ये जो आपका एक फॉर्मूले के फॉर्म में है, जो कि आपका a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है एक बार a प्लस में b और एक बार में a माइनस b के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू यही sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x के बराबर। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर x और माइनस के tan स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है 1 के बराबर। तो हम इस वैल्यू को हटाएंगे और यहाँ पर हम 1 के बराबर इसको पुट कर लेंगे। तो हमने क्या करा यहाँ पर sec x और sec x माइनस के tan x और अपॉन में आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 के बराबर, ये आपका dx के बराबर। नेक्स्ट में हम sec x की मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं। तो sec x की मल्टीप्लाई की तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस के sec x एंड tan x के बराबर। और ये आपका डिफरेंशिएशन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका sec स्क्वायर x का dx माइनस में sec x एंड tan x का dx के बराबर। तो sec स्क्वायर x का हो जाएगा आपका tan x के बराबर और sec x और tan x का हो जाएगा आपका sec x के बराबर और प्लस में एक कांस्टेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। इसी देखो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है आपके इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे कि आप सिंपली उनको कर सकते हैं और उनको ज्यादा टफ आपके नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन है sin 2x का और cos 3x का। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। sin 2x और cos 3x के बराबर। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। हमने क्या करा, sec 2x और cos 3x बटे में 2 हमने 2 से गुणा कर दी इसमें और 2 से हमने भाग कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको हमको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये हो जाएगा तो हमने यहाँ इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लिख लिया। सॉरी साइन है यहाँ पर, मैंने सेक लिख दिया। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर साइन, तो यहां पर कर देते हैं सबसे पहले साइन एक्स, ठीक, और ये आपकी वैल्यू है साइन 2x और कॉस 3x और बटे में dx के बराबर। अब देखिए इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अगर 2 साइन a और कॉस b हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, केवल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, यहां पर फॉर्मूला हो जाए साइन a माइनस के b और माइनस के साइन, पहले प्लस और दूसरा माइनस, a माइनस के b के बराबर। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे। तो यहां पर हमने चेंज किया, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 1/2 साइन 3x प्लस में 2x, ठीक, और माइनस में यहां पर आपके लिए साइन 3x माइनस के 2x। देखिए मैंने इनको आगे पीछे लिख लिया है, चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके कोई दिक्कत है तो आप फॉर्मूला इसका कर लेना, कॉस a और साइन b का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस प्लस का अंतर पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सिंपल बनाने के लिए इसको इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आपको अब क्या करना है, 1/2 ये आपके ऐड हो जाएंगे साइन 5x के बराबर और ये आपके हो जाएंगे यहां पर साइन x के बराबर, ठीक। अब दोनों को सेपरेट कीजिए, 1/2 यहां पर आपके लो साइन 5x का dx माइनस के साइन x का dx के बराबर, 1/2 साइन 5x का जो फॉर्मूला होता है, मतलब साइन x का फॉर्मूला क्या होता है कि आप कॉस में बदल दीजिए और सेम टू सेम उसी तरीके से लिख दीजिए इसको। तो माइनस के कॉस 5x अपॉन में 5, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन x का प्लस में कॉस x के बराबर। और चाहो तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में c जोड़ लो, यहाँ पे यहीं पर छोड़ना चाहो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा आपको मन करे उस तरीके से छोड़ दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सिंपल सी चीज देखने के लिए मिलेगी कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अवकलन करता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू मिल जाती है। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, मतलब टी मानकर इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो मैंने माना t बराबर x⁻3, अब डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx x⁻3
dt अपॉन में dx बराबर होगा 3x की पावर 2 के बराबर, और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो dt अपॉन में 3x स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू यही tx के बराबर। तो आपने dx की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 2 e की पावर x की पावर 3 का dx के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है x की पावर 2, इसको तो आपने t मान लिया, तो इसको लिख लीजिए e की पावर t, और dx की वैल्यू आपने यहां पर निकाल रखी है, तो वो हो जाएगी आपकी dt अपॉन में 3x की पावर 2 के बराबर। तो यहां पर जब आपने देखा तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 1/3 e की पावर 2 और dt के बराबर। तो अब जब आपको इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t का आपका e की पावर t ही हो जाएगा, प्लस में c हमने कांस्टेंट जोड़ लिया। अब t को आपने उधार ले रखा है इससे, तो इसकी वैल्यू लौटानी पड़ेगी। जब इससे उधार लिया तो आपने इसको लौटा दीजिए, और यही आपका आंसर यहां से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका बिल्कुल। और इस तरीके के जब भी आप इस तरीके कोई क्वेश्चन करें, तो इतने आसान क्वेश्चन है ये आपके, जब भी आप करेंगे तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेम टू सेम आपको वही कंडीशन है, इसका अगर मैं अपकलन करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो मैंने माना t बराबर x की पावर 3, तो dt अपॉन में dx बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, ये वैल्यू है 3x की पावर 2 के बराबर, इसका डिफरेंशिएशन, और dt अपॉन में 3x की पावर 2 बराबर आपकी वैल्यू ये dx के बराबर। तो यहां से आपकी dx की वैल्यू आ गई। अब सिंपल इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कीजिए, x की पावर 2 माइनस के साइन x की पावर 3 और dx के बराबर। तो आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, इसको t उधार मान रखा है, ले रखा है इससे, तो इसको t में बदल दीजिए, dx की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, dt अपॉन में 3x के स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 1/3 और साइन t अपॉन में dt के बराबर। ठीक, अब देखिए, अब इसको सिंपल आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो इंटीग्रेशन साइन x का क्या होता है, cos x के बराबर माइनस के, तो 1/3 माइनस के cos t के बराबर, और जो आपकी t की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के cos, वो हो जाएगी आपकी x की पावर 3 के बराबर, क्योंकि आपने इससे उधार ले रखा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा माइनस के cos x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में c आपका कांस्टेंट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, थोड़ा सा हम रिवीजन एक्सरसाइज है हमारी, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीडली चल रहे हैं, जिससे कि आपके सारे का सारा कोर्स सिलेबस पूरा हो जाए। दोबारा से आप एक बार और रिवीजन कर लें, तो आप अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चनों को। ये मैं सोच रहा मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसीलिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में और भी आसान तरीके से सीखना है, तो आप मेरी वीडियो जो पड़ी हुई है उनको देख लीजिए, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग वीडियो, उनमें आपको मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से बहुत स्लोली आपको समझा रखा है। वैसे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं कोई ना कोई आपके लिए सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है साइन अंडर रूट एक्स बराबर एक्स, यहां पर भी यही कंडीशन है। अगर मैं इसका अंडर रूट कर देता हूं, मतलब टी मान का इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो हमारे पास अंडर रूट एक्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो मैं दिखा देता हूं। माना टी बराबर अंडर रूट एक्स, तो हम टी को थोड़ा सा सिंपल करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। यहां पर आपको डी टी अपॉन में डी एक्स और डी अपॉन में डी एक्स और एक्स की पावर में 1/2। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप, तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 और एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1 के बराबर, बटे में 1 एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2 आपका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है इसको नीचे ले जाइए, डी टी मतलब अपॉन में डी एक्स बराबर 1/2, हम इसके डिवाइड में लिया है तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि पावर में चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं आपके। तो यहाँ पर आपकी डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू है 1/2 अंडर रूट एक्स के बराबर। क्यों? क्योंकि आपको इसको क्या कर सकते हैं, रूट की फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया। और यहाँ से जब आप अगर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और डी टी के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको करना क्या है, अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट में एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स और डी एक्स के बराबर में ये आपकी वैल्यू साइन टी के बराबर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है और डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स के बराबर।
यहाँ अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 2 को साइड लिख लीजिए और साइन टी के बराबर, और जब साइन टी का हमने डिफरेंशिएशन किया, सॉरी इंटीग्रेशन किया, तो वो आपको हो जाता माइनस के कॉस टी के बराबर और प्लस में आपके सी के बराबर। यहाँ पर माइनस के 2 कॉस टी प्लस में सी के बराबर, माइनस के 2 और जो टी की वैल्यू है वो आपने मान रखी अंडर रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स प्लस में सी के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। एक्स के साथ आप समाकलन करना है इसका, और आपको टी की वैल्यू इस बार ये माननी है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जब भी आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाता है। तो यहां पर भी करना, माना x बराबर, सॉरी t बराबर tan इनवर्स एक्स के बराबर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आपके लिए dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और tan इनवर्स x के बराबर। आप tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dx 1 अपॉन में 1 प्लस के x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस के x स्क्वायर और dt बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन देगा साइन और tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस के x स्क्वायर और यहां पर आपकी dx के बराबर। अब आपको जो जो वैल्यू आपने मान रखी है, इसको तो आपने t मान रखा है तो t में परिवर्तित कर दिया, ये x स्क्वायर और इसकी वैल्यू है आपके पास यहां से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के x स्क्वायर और dt के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो साइन t अपॉन में dt के बराबर, और साइन का तो आपको पहले की तरह पता है, और इसका हो जाता cos t माइनस के प्लस में c के बराबर, और t जो आपने उधार लिया उसको लौटा दीजिए, तो यहाँ जाएगा cos tan इनवर्स x प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक बार कर लेंगे तो इनको भूलने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सिंपल क्वेश्चन है आपके, क्या 1 नंबर तो आपको ये समझिए जैसा फ्री में मिल जाएगा। अगर किसी ने समाकलन पर थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ तो ये क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल हलवा है, आसानी से कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड मान के करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें आइलेट देखना पड़ेगा, और वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लास्ट में तो बिल्कुल फर्स्ट हमारा a की पावर x ही आएगा, जो कि हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले fx का इंटीग्रेशन छोड़ते हैं तो gx को करते हैं, ठीक। फिर आपको माइनस में d अपॉन में dx, यहां पर आपको fx का करना पड़ता है, फिर आपको gx का इंटीग्रेशन दोबारा से करना होता है, और फिर इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन आपको एक बार फिर से करना होता है। यह आपका फॉर्मूला होता है, खंडक समाकलन के नाम से आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दे रखा है a की पावर x e की पावर x का dx के बराबर, तो यहाँ आपकी हो जाएगी a की पावर x e की पावर x का dx माइनस के d अपॉन dx a की पावर x का, आपको यहाँ पर समाकलन करना है फिर e की पावर x का, और इसके बाद आपको कंप्लीट का समाकलन करना है e की पावर x का। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर x e की पावर x का सिंपल e की पावर x, a की पावर x का जो आपका अवकलन होगा a की पावर x log a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है a की पावर x log a के बराबर और e की पावर x, और यहाँ पर आपका एक बार डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना होगा। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है देखिए a की पावर x इंटू e की पावर x, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा log a, तो log a को हमने अलग से कांस्टेंट लिख लिया। यहाँ पर आपके लिए a की पावर x इंटू e की पावर x और dx के बराबर। अब देखिए एक यहाँ पर आपको बेसिक सा चेंज बताता हूं मैं आपको। हम जब इसका इंटीग्रेशन करने चले थे, अगर हम इसको i मान के चलते तो हमारे पास ये वैल्यू i की हो जाती है, मतलब सेम टू सेम हमारे पास ये वैल्यू रिपीट हो चुकी है। जब भी इस तरीके की वैल्यू रिपीट होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, ये हमारा i बराबर चल रहा है तो a की पावर x इंटू e की पावर x माइनस के log a, और इसको मैंने मान लिया i के बराबर। सभी को एक साइड लिख लीजिए आई वाले, और इधर आने पर ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, बराबर में a की पावर x और e की पावर x के बराबर। यहां से i कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस के log x बराबर आपकी वैल्यू a की पावर x और e की पावर x के बराबर। इसको डिवाइड में पहुंचाइए तो i बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर x e की पावर x और 1 प्लस के log x के बराबर, और आपने यहां पर जोड़ दीजिए कांस्टेंट वैल्यू लास्ट में यहां पर।
ठीक है, जब आपने चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। तो जब भी आप इस तरीके की कोई चीज रिपीट हो जाती है तो उसको हम आई के बराबर ही मानकर उसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। log x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, इंटीग्रेशन करना, सॉरी। तो देखिए, इसको करने का कोई सिंपल तरीका तो है नहीं, मतलब कहने मतलब कोई फॉर्मूला तो है नहीं जिससे आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी आपके पास log x का आपको इंटीग्रेशन कहे, देखिए ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हो सकता है आपको इस बार भी बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा आपको। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी कभी आपको 2 नंबर में अति लघु में मिल जाता है। तो आपके पास जब भी इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो तो आप एक काम कीजिए, उसको 1 के साथ मान लीजिए। तो अब हमारे पास 2 पद हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से, ठीक। लेकिन जब हम आइलेट यूज करते हैं टी और ई, तो हमारे लॉग वाले फंक्शन पहले आते हैं और एलजेब्रिक वाले फंक्शन बाद में आते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट सेकंड में परिवर्तन करना होगा। तो log x तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा और 1 हमारा सेकंड हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए, log x और 1 के बराबर। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, यहां पर क्या था, लॉगरिथम फंक्शन पहले आना था, एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आना था। 1 हमारा एलजेब्रिक फंक्शन है तो 2 हमने बाद में लिख लिया, और लॉगरिथम फंक्शन वाला जो हमारा वो हमने पहले लिख लिया। तो अब इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, वही फॉर्मूला जो हमने इससे प्रीवियस में लगाया फर्स्ट सेकंड वाले रूल से, खंड समाकलन जो कहते हैं। तो आप सबसे पहले log x को छोड़िए, यहां पे डिफरेंशिएशन कीजिए 1 का केवल माइनस के डी अपॉन में dx, यहां पे अपकलन करना है आपको, फिर 1 का आपको समाकलन करना है, और इस कंप्लीट का आपको फिर से एक बार समाकलन करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू है log x, 1 की वैल्यू है x के बराबर, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन x के बराबर, और ये वैल्यू है कि x के बराबर, और सिंपल में dx के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू log x इंटू एक्स माइनस के 1 और इसका dx के बराबर। इसका आप फिर से कर दीजिए एक बार समाकलन, तो log x इंटू एक्स माइनस के x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे आपके अति लघु जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे समाकलन के, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और वीडियो में बने रहें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको अगर कोई इशू है तो कमेंट कीजिए, आप ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिए जिससे मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग पढ़ाऊं तो आप ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर कीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको लाइव से पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जिससे आप अपनी जो क्वेरी है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।